हरिओम। मेरा नाम गीता वीरा कृष्णन। मैं एक कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ और फैकल्टी हूँ कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट की डिफरेंट कॉलेजेस में। आज मैं जो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ ये इनका एक वक्ता है जो उनका नाम है वसुधा वीरा सोनार और ये डोंबिवली रहते हैं और इनका जो वर्क करते हैं वो थाना है। KES स्कूल में थाने में वो वर्क करते हैं एज एन असिस्टेंट टीचर। सो ये जो एक्सपीरियंस है उनके जो वर्क के रिलेटेड टीचर जो हैं उनके रिलेटेड उनके संबंधित है और ये रेगुलरली ट्रैवल करते थे डोंबिवली से थाने और मोस्टली ट्रेन से ही वो ट्रैवल किया करते थे। तो जिस तरह से वो करते थे पूरे मतलब रिक्शे से आते थे और ट्रेन पकड़ते थे और फिर से रिक्शा से अपने स्कूल तक जाते थे। तो उनके जो अप्रैल टाइम का जो एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं तो उस वक्त ये था कि रिज़ल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करने की जो टाइम होती है बच्चों के सारे पूरे साल भर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सारे कलेक्ट करते हैं और मार्क लिस्ट वगैरह बना के वो डिक्लेयर करते हैं। तो वो जो फाइल थी वो रेगुलरली घर लेके जाते थे, जो भी करेक्शंस जो भी उसमें मार्क्स वगैरह डालना है जो सारी चीज़ें हैं कंपाइल करनी है वो सारी चीज़ें वो करते थे। तो वो फाइल वो घर लेके जाते थे और फिर से स्कूल लेके आया करते थे। तो उस दिन ऐसे ही वो एक प्लास्टिक कवर में वो फाइल रख के बाकी सारी चीज़ों के साथ वो उन्होंने रखा हुआ था। और उस दिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलरली भी बहुत गर्दी होती है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्दी थी और उस गर्दी में वो पता नहीं किस तरह से वो जो बैग था वो ट्रेन में ही रह गया। तो उनको भी पता नहीं चला। वो जाकर ट्रेन से उतरने के बाद रिक्शे में बैठी और स्कूल तक पहुंची। स्कूल पहुंचने के बाद वो निकल रही थी रिक्शा से, तब उन्होंने देखा कि उनके पास जो प्लास्टिक कवर वो लेके आए थे वो नहीं है। तो उन्हें रिक्शे जो चला रहे थे उनको पूछा कि वो रिक्शा वाले को कि उन्होंने कहीं वो फाइल देखा आगे पीछे कहीं गिर गया था या कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आपके हाथ में फ़ाइल देखा ही नहीं था। तो तब उनको लगा कि शायद वो ट्रेन में शायद भूल गए, रह गया है, पता नहीं अब क्या करें जो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी फ़ाइल है। सारे जो बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसी फाइल में है और किस तरह से वो अभी अनाउंस करेंगे रिज़ल्ट्स उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने सारे बच्चों के पूरे क्लास के बच्चों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो सारे उसमें सम्मिलित हैं, वो कैसे वो बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो उनको एकदम से टेंशन आ गई और कैसे तो वो चढ़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक गई, स्टाफ रूम में जाकर बैठी। स्टाफ रूम में कोई भी नहीं था तो एकदम से बैठते ही उनको एकदम चक्कर सा आ गया। उनके सामने जो सारे पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चों के उनके स्टूडेंट्स के उनके चेहरे सामने आ गए। तो वो उनको जैसे चिल्ला रहे हों कि आप कैसे इतने केयरलेस थे अपने चीज़ों से, अपने फ़ाइल को किस तरह से आपने ऐसे कैसे मिसप्लेस कर दिया। हमारे सारे बच्चों के जो फ्यूचर है वो अभी एट स्टेक है, वो मुश्किल में आ गई है। तो आप किस तरह से वो आप कैसे क्या करेंगे। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करें। तो ऐसे बैठे थे, एकदम पूरा फेस ब्लैंक हो गया था उनका। तो थोड़ी देर में बाकी सारी टीचर्स आने लगी, उन्होंने उनको इस तरह से देखा और वो परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया। और उनको आकर पूछने लगे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो टीचर्स भी परेशान हो गए। एक तो बहुत ज़रूरी बात ये थी कि वो एक तो चक्कर सा आ गया था उनको और उनकी जो सिचुएशन थी, जो हेल्थ भी उनकी थोड़ी कमज़ोर थी क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ्स के ऊपर हो गया था। तो अभी वो प्रेशर भी उन पर ज़्यादा हो रहा था। तो हेल्थ के हिसाब से भी उनको इतना सारा प्रेशर लेना सही नहीं था। तो टीचर्स सारे वो उनको बिठाए और उनको ग्लूकोज पानी वगैरह दिया। उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना और कैसे भी करके फ़ाइल मिल जाएगी। लेकिन सबको पता था कि ऐसे फ़ाइल तो मिलने से रही, ट्रेन में छूट गई है, पता नहीं कहीं गिर गई हो, इतनी भीड़ थी, नीचे किसी ने धक्का लग के वो ट्रेन से शायद गिर गई हो, पता नहीं कहाँ चली गई हो, कैसे मिलने वाला है, अब मैं रिज़ल्ट्स के बारे में क्या करूँ।
तो ये सब सोचते हुए फिर वो जाकर प्रिंसिपल से बात करती हैं, मिलती हैं और सीनियर ऑफिशियल से बात होती है। तो सारे उनको बताते हैं कि अभी तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पर है, और इनको खुद को भी पता है कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अगर उनको चाहिए करना होगा तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिजल्ट्स अनाउंस करना उन्हीं के ज़िम्मे में है और वही जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर से वो आकर स्टाफ रूम में बैठी, तब एकाएक एक टीचर वहाँ से उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि तुम हमेशा बोलते रहते हो कि बापू के बारे में बताते रहते हो, तो एक बार बापू को आवाज़ देकर देखो, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। तो जब जिस तरह से वो टीचर ने कहा, एकदम से वसुधा वीरा को पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि जस्ट वो जो बापू का जो शब्द उन्होंने जब सुना, तो वो सुनकर उनके अंग में रोम रोम इतनी ताकत आ गई, एकदम कॉन्फिडेंस से जो उन्होंने उनको रिप्लाई करा, उनको जवाब दिया कि यस डेफिनेटली बापू मुझे मेरी फ़ाइल लौटा कर ही रहेंगे, उनके अलावा और कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली मुझे ये फ़ाइल लाकर देकर रहेंगे। ये बस मेरे लिए नहीं है, ये उन सारे बच्चों के लिए है, तो मुझे वो फ़ाइल डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और ये सोचकर इतने दृढ़ विश्वास से उन्होंने बापू को आवाज़ दिया कि मुझे कैसे भी करके वो फ़ाइल मुझे प्लीज़ लाकर दे दीजिए। और इतनी बस यही बात हो ही रही थी, और इतने में नीचे से कोई दौड़ कर आया और उन्होंने कहा, वसुधा मैम आपके लिए एक फ़ोन आया है, पुलिस स्टेशन से है, थाने पुलिस स्टेशन से। तो सब लोग सोचने लगे पता नहीं क्या है, और वसुधा टीचर तुरंत नीचे उतर गई और फ़ोन उन्होंने लिया, और फ़ोन पे जो है जो थाने पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर का फ़ोन था, और उन्होंने कहा कि उनको एक प्लास्टिक की बैग मिली है और उसमें एक फ़ाइल है जिसमें स्कूल का फ़ोन नंबर था। उन्होंने फ़ोन करा और वसुधा जी का नाम था उसमें। तो ये और कौन कर सकता है, ये बापू के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। तो वसुधा जी को बिल्कुल, वसुधा वीरा को बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस से वो उन्होंने कहा कि यार डेफिनेटली ये बापू ने मुझे लाकर दी है फ़ाइल, तो कैसे भी मुझे जाकर अभी कलेक्ट करनी है। तो उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन करा और बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो उनके हस्बैंड ने भी कहा कि आप चले जाओ पुलिस स्टेशन, मैं सीधे वहीं पे आता हूँ। और वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने जाकर देखा, वो फ़ाइल वहाँ पे जो थी वो बिल्कुल वहीं उन्हीं की थी और एकदम सही सलामत थी। कुछ भी उसको ज़रा भी कहीं एक फटी हो या कुछ नुकसान हुआ हो, पेपर मतलब रिजल्ट्स गायब, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे थे फाइल्स, पेपर्स वगैरह एकदम जैसे जो कि त्यों वैसे ही उनको जो है फ़ाइल मिलती है। और कुछ भी वो बोलने को मतलब उनके चेहरे पे जो भाव है वही सारे एक्सप्रेस कर देते हैं कि बापू के लिए उनकी जो विश्वास था, जो दृढ़ विश्वास उन्होंने दिखाया, वो बापू ने बस उनको संवार दिया, उनको जो भी उन्होंने पूछा उन तक पहुंचा दिया। और जिन्होंने भी वो फ़ाइल लाकर दी, उनको थैंक यू करना था, तो उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को पूछा कि ज़रा प्लीज़ मुझे उनका फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उनको कॉल करके थैंक यू करूँगी। तो इतने में उन्होंने कहा, पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि आप ऐसा हो गया कि जो लाकर दिए थे हमको फ़ाइल, उनका जो और उनको किसी और ने वो फ़ाइल दी थी, उन्होंने खुद नहीं उठाई थी वो फ़ाइल ट्रेन से। तो जिन्होंने लाकर दी उन्होंने कहा कि वो स्टेशन तक नहीं आ पाएंगे, बस उन्होंने इन लेडी को वो फ़ाइल दे दी और वो लाकर हमको दिए थे। तो उनका फ़ोन नंबर तो है नहीं हमारे पास, बट ये है कि आप तक फ़ाइल जो है पहुंच गई। तो वसुधा जी को एकदम श्योर हो गए, तो बापू के अलावा ये और कोई हो ही नहीं सकता है। आंबज्ञ नाथ समेत।